आई एम अनिल कुमार, मैथ्स फैकल्टी। आज आप लोग को सर्किल का एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। उस टॉपिक का नाम क्या है, देखिए, इंटरसेप्ट मेड ऑन द एक्सिस बाय ए सर्किल। दैट मीन्स एक सर्किल है, दिस सर्किल इंटरसेप्ट द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। देन आपको क्या फाइंड करना है, ये लेंथ फाइंड करना है। लेंथ ऑफ दिस पोर्शन क्या होगा और लेंथ ऑफ दिस पोर्शन क्या होगा, ये फाइंड करना है। इफ दिस सर्किल इंटरसेप्ट द एक्स एंड वाई एक्सिस, आपको इक्वेशन गिवन रहेगा। इक्वेशन इज गिवन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू फाइंड सेंटर। सेंटर यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, सेंटर ऑफ दिस सर्किल क्या होगा, माइनस जी माइनस ए। रेडियस यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस। ओके, आफ्टर देन यहाँ पे देखिए, आप लोग स्टडी किए होंगे बेसिक क्लास 10 में। यदि एक सर्किल दिया हुआ है, सेंटर ये है और ये क्या कॉर्ड है, यदि इसे ड्रा कर रहे हैं लाइन जो इस पे क्या परपेंडिकुलर है, तो क्या देखे थे बताइए, एक थ्योरम पढ़ना था ना आपको क्लास 10 में। दैट मीन्स इफ ए लाइन ड्रा फ्रॉम सेंटर ऑन एनी कॉर्ड, बताइए, तो ये लाइन यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर है, देन दिस इज द मिड पॉइंट। ये पॉइंट यहाँ पे क्या मिडिल पॉइंट होता है। दैट मीन्स एम इज इक्वल टू एम बी। ओके, दैट मीन्स यू कैन राइट ए बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एम। दिस इज अ बेसिक पॉइंट। आपको इस पॉइंट को इस कंसेप्ट में यूज करना है इस क्वेश्चन में। हियर सेंटर से हम क्या किए हैं, एक लाइन ड्रा किए हैं सी एम परपेंडिकुलर ए बी। तो बताइए एम यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी का मिडिल पॉइंट हो जाएगा ना। और सी ए बताइए यहाँ पे क्या रेडियस है, सी ए इज द रेडियस, आर हो गया, ये भी क्या हो गया सी बी। सॉरी फॉर दिस, सेंटर यहाँ लेट कर सी लेट कर चुके हैं ना, यू कैन चूज अदर पॉइंट डी पी। सी ए इज रेडियस, सी पी इज रेडियस। ओके, तो फॉर एक्स इंटरसेप्ट इसका दो मेथड है। ये बहुत इजी मेथड है। तो फर्स्ट मेथड इसको देखते हैं हम लोग। बाय दिस मेथड हाउ यू कैन फाइंड लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट मेड ऑन एक्सिस बाय ए सर्किल। फॉर एक्स इंटरसेप्ट यहाँ पे क्या होगा, सी एम, दैट मीन्स ड्रा ए लाइन, ड्रा CM परपेंडिकुलर AB। यानी CM से हम क्या किए हैं, ड्रा किए हैं, C से क्या किए हैं, CM ड्रा किए हैं परपेंडिकुलर AB। बताइए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेंस AM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AM इज इक्वल टू MB होगा। क्लियर। हेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ M। आपको ए बी लेंथ फाइंड करना है। ए बी इज द लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट, यानी आपको इसको फाइंड करना है। दैट मीन्स यदि आप एम फाइंड कर लेते हो, यदि आप एम का लेंथ यदि फाइंड कर लेते हैं, तो क्या ए बी फाइंड नहीं हो जाएगा। तो फॉर एम यहाँ पे क्या करना है आपको, 90 है तो यहाँ पे क्या होगा, 90 होगा। तो इन ट्रायंगल सी ए एम, इन ट्रायंगल सी ए एम किस टाइप का है, राइट एंगल ट्रायंगल है ना। That means in triangle CAM, ट्रायंगल किस टाइप का है, राइट एंगल। तो यू कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम। CAM, दैट मीन्स CA इज द हाइपोटेनस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CA स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर। क्लियर। CA इज द रेडियस, दैट मीन्स R स्क्वायर। आपको एम फाइंड करना है, एम स्क्वायर हो गया प्लस सी एम। अब बताइए सी एम यहाँ पे क्या होगा, सेंटर यहाँ पे क्या मालूम है, माइनस जी माइनस एफ ना। दैट मीन सी एम यहाँ पे क्या हो जाएगा, इससे ड्रा किए हैं, इस पॉइंट सी से क्या किए, ड्रा किए हैं लाइन ऑन द एक्स एक्सिस। दैट मीन्स इसका लेंथ यहाँ पे क्या होगा, बताओ, दिस इज द बाई कोऑर्डिनेट ना। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। दैट मीन्स हम ये कहना चाह रहे हैं कि सी एम का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, मोड ऑफ CM, दैट मीन्स CM का लेंथ क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। सेम मेथड से CN का लेंथ क्या हो जाएगा, दिस फ्रॉम सेंटर C एक लाइन ड्रा किए हैं जो क्या है, बाई पे क्या है, परपेंडिकुलर है बाई एक्सिस पर। दैट मीन्स दिस लेंथ इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर। दैट मीन्स CN
का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। दैट मीन्स सी एम का वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया, एफ, एफ का स्क्वायर। दैट मीन्स यहाँ पे एम का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर। क्लियर, यहां तक नोट कीजिए। आफ्टर देन बताइए फाइनली यहां पे क्या हो गया, ए एम इज इक्वल टू क्या हो गया, रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर। और आर का वैल्यू यहां पे क्या था, रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो दिस आर का वैल्यू यहां पुट कर दो, तो यहां पे क्या आ जाएगा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी माइनस एफ स्क्वायर। दैट मीन्स ए एम इज इक्वल टू रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ एम। और ए बी यहां पे क्या, दैट मीन्स ए बी का वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगा, इफ एम फाइंड हो गया तो क्या हमको लेंथ ऑफ ए फाइंड नहीं हो जाएगा। दैट मीन्स ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ ए एम। क्लियर, हेंस ए बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी। दिस इज द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ दिस सर्कल। क्लियर, नोट कीजिए इसको। यहां पे अगर और अदर पॉइंट आप सोच सकते हैं, थिंक कर सकते हैं, इफ दिस सर्किल टचेज एक्स एक्सिस, और ये दिस सर्किल नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस से 2 पॉइंट, दैट मीन ये कहना चाह रहे हैं कभी ये सर्किल जो है इसको सिंपल टच कर देगा। टच मीन्स क्या हो गया, इंटरसेप्ट यहां पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। इफ दिस सर्किल टचेज द एक्स एक्सिस इन दिस कंडीशन, एक्स इंटरसेप्ट यहां पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर, तो फॉर दिस कंडीशन इफ सर्किल, या एक केस फॉलो कर सकते हैं, इफ सर्किल टचेज द एक्स एक्सिस इन दिस कंडीशन, बताइए यहां पे क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ ए बी जो है बताइए यहां पे क्या होगा, 0 हो जाएगा। यानी ये जो लेंथ आया है क्या हो जाएगा, रिड्यूस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हेंस इंटरसेप्ट यहां पे क्या हो जाएगा, दिस इंटरसेप्ट 0। दैट मीन्स 2 रूट जी स्क्वायर माइनस सी के वैल्यू यहां पे क्या 0 आ जाएगा। फ्रॉम दिस कंडीशन सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन इफ सर्किल टचेज द एक्स एक्सिस, then this condition satisfy, otherwise this circle not touch। okay, नोट कीजिए। आफ्टर देन how you can find by intercept, you can use same method, that means for by intercept how you can find लेंथ ऑफ PD, और ये लेंथ फाइंड करना है। तो फॉर दिस लेंथ सेंटर से ड्रा किए एक लाइन PD पर जो क्या 90 बना रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, n इज द मिड पॉइंट ऑफ PD। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, ड्रा CN परपेंडिकुलर PD। हेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, PN इज इक्वल टू ND। बेसिक पॉइंट। आफ्टर देन इन ट्रायंगल, इससे पहले एक और पॉइंट देख सकते हैं यहां पर। अब क्या PD फाइंड कर रहा है, यू कैन राइट PD की वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगा, ये टोटल लेंथ वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए, 2 टाइम्स ऑफ PN, 2 टाइम्स ऑफ PN। इसका मतलब इस वैल्यू को फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, ये वैल्यू फाइंड कर लेते क्या हो जाएगा, अपने आप आ जाएगा। तो PN, हाउ यू कैन फाइंड PN, इन ट्रायंगल CPN, इन ट्रायंगल CPN from this right angle triangle you can find PN। that means in triangle CPN
बताइए ट्रायंगल किस टाइप का, राइट एंगल है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। दैट मीन्स सी पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी एन स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर। ओके, cp is the radius, cp is the radius of circle, that means r square pn, pn आपको फाइंड करना है, pn स्क्वायर प्लस cn, cn यहां पे क्या हो जाएगा बताइए, cn का वैल्यू हम फाइंड किए थे ना प्रीवियस टॉपिक में, बताइए cn यहां पे क्या हो जाएगा, cn इज इक्वल टू g हो जाएगा ना, दैट मीन्स यहां पे क्या हो गया g का स्क्वायर। नोट कीजिए, दैट मीन्स बताइए पी एन का वैल्यू यहां पे क्या हो गया, रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, दैट मीन्स पी एन, आर का वैल्यू यहां पुट कर देंगे, आर इज इक्वल टू क्या था, रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो यहां पे क्या हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी माइनस जी स्क्वायर, दैट मीन्स पी एन इज इक्वल टू रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी, दिस इज वैल्यू ऑफ पी एन। आपको फाइंड क्या करना है, पीडी फाइंड करना है, पीडी इज इक्वल टू क्या था, पीडी इज इक्वल टू वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लेंथ हमको मालूम हो गया तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगा, इसका 2 टाइम्स हो जाएगा ना, दैट मीन्स पीडी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ पीएन, दैट मीन्स हेंस पीडी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ पीएन, पीएन मीन्स क्या हो गया एफ स्क्वायर माइनस सी, दिस इज द लेंथ ऑफ बाई इंटरसेप्ट। क्लियर, तो यहां तक नोट कीजिए। इसमें एक और पॉइंट यहां पे क्या राइज हो सकता है कि इफ सर्किल टचेज द बाई एक्सिस, दैट मीन्स दिस इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी ये क्वेश्चन यहां पे ये राइज हो सकता है यहां पर कि दिस सर्किल टचेज द बाई एक्सिस, टच कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, दिस इंटरसेप्ट यहां पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो फ्रॉम दिस कंडीशन इफ सर्किल टचेज द बाई एक्सिस देन बताइए पीडी का लेंथ क्या क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, पीडी इज द बाई इंटरसेप्ट, दिस लेंथ इक्वल टू जीरो, हेंस यहां पे क्या हो जाएगा टू रूट एफ स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू क्या, जीरो हो जाएगा। तो फ्रॉम दिस कंडीशन सी इज इक्वल टू क्या, एफ स्क्वायर हो जाएगा, दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन इफ दिस सर्किल टचेज द बाई एक्सिस। ओके, नोट डाउन। Okay, this is a x-intercept and y-intercept, and condition if circle touches the x-axis and y-axis. Okay, there is one also condition created if circle touches the both axis, एक सर्किल है दोनों को टच कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे दोनों इंटरसेप्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यहाँ पे इंटरसेप्ट बनेगा ही नहीं, दैट मीन्स सेंटर यहाँ पे क्या हो गया बताइए, माइनस जी माइनस एफ, यह कंडीशन क्या होगा, इफ सर्किल टचेज द एक्सेस, दैट मीन्स एक्स एक्सिस एंड वाई दोनों को टच करेगा, इन दिस कंडीशन क्या हो जाएगा, एक्स इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी दोनों कंडीशन यहाँ पे एट ए टाइम सेटिस्फाई करेगा, दैट मीन्स फ्रॉम दिस पॉइंट यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, आपको डिस्कस किए थे ना, क्या हो जाएगा बताइए, एंड बाई इंटरसेप्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ओके, तो यहां भी एक कंडीशन क्रिएट होगा, क्लियर, यहां पे कंडीशन क्या हो जाएगा बताइए,
यहां पे क्या था, 2√g² माइनस सी इक्वल टू 0। डेट मीन्स यहाँ पे क्या आ गया, c इज इक्वल टू g²। सेम यहाँ पे क्या हो जाएगा, c इज इक्वल टू f²। एट ए टाइम यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेंस c इज इक्वल टू g² इज इक्वल टू f²। दिस इज रिक्वायर्ड कंडीशन if this circle touches the x axis and y axis. Clear? Understood? If circle touches the x axis, y axis at a time, then c is equal to g² is equal to f². This condition satisfied, then this circle touches the both axis at a time, otherwise no. Clear? Understood? Thank you.